आपके घर का एक सदस्य समूह आए, हमें आप बार बार सुनते रहेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उनको सुनना है जो हजारों किलोमीटर से चलकर हमारे बीच आए हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए उस शख्स के लिए जिन्होंने यस जिन्होंने बिहार की धरती पे कदम रखकर के एक ऐसा क्रांति का आगाज कर दिया। नजर कितने लोग मेरे जैसे नजर कितने लोग आज आत्मनिर्भर हो गए और अपनी जिंदगी को जिए जा रहे हैं, हसीन जिंदगी जिए जा रहे हैं। अपने बच्चों के लिए आइडियल है, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, दोस्तों के लिए। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे गुरु डॉक्टर सर का बहुत बड़ा हाथ देना चाहूंगा। फिर से दूसरा, जिनको देखकर, जिनसे सीखकर, जिनके काम कर रहे हैं, आज बिजनेस में आगे बढ़ा। अगर वो ना होते तो शायद मैं इस बिजनेस में कामयाब ना होता। हम सबके कॉमन अप्लाई बहुत ही प्रतिभा के धनी और मुझे इस बिजनेस में लाने वाला भगवान, हमारा बचपन का साथी, जिन्होंने मुझे जन्म दिया इस बिजनेस में आकर, उन्होंने मुझे अगर इस बिजनेस में जन्म नहीं दिया होता तो शायद मैं इतने महान बुजुर्ग के सानिध्य में नहीं आता और आज की जिंदगी आज यहाँ नहीं होगा। ये जो मिला है कहीं ना कहीं की कृपा है। तो मैं चाहूंगा डॉक्टर उदय सर के लिए सम्मान में जोरदार करेंगे, जोरदार। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपसे, 5 से 10 मिनट का समय लूंगा। सिर्फ एक मैसेज देना चाहूंगा, एनसी क्यों करना चाहिए। अगर आपके जीवन में जीने का कोई मकसद है तो एनसी कर लीजिए। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई सपना होता है, लेकिन 90% लोगों का सपना पूरा नहीं होता है। ये बहुत ही कटु सत्य है, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा, ये सच्चाई है। 90% लोगों का सपना पूरा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सपने देखते ही नहीं। क्यों नहीं देखते सपना? क्योंकि वो अपनी मजबूरियों में, अपने उलझनों में इस कदर खीर होते हैं कि कभी भी उस फ्रेम से बाहर निकलना चाहते ही नहीं, कोशिश ही नहीं कर पाते। साथियों, मैं भी इनमें से एक था। मैं भी अपनी जिंदगी में बहुत चैलेंज फेस कर रहा था। 15 दिन की नौकरी कर रहा था। 5 साल पहले परिवार में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। 100 रुपए के लिए किसी होता था, 100 रुपए के लिए झगड़े होते थे घर में, 100 रुपए के लिए। ये भी दिन था मेरे 15,000 रुपए के एक पूरा परिवार, क्योंकि मेरे पिताजी 2003 में रिटायर कर गए, सरकारी मुलाजिम थे। 2003 के बाद मेरे ऊपर परिवार को चलाने की जिम्मेवारी आ गई। नौकरी किया, 5,000 से शुरुआत किया, थोड़ी 2500 से शुरुआत किया, 2500 से 5,000, 10,000, 15,000 तक गया। लेकिन समस्या कभी खत्म नहीं हुई, समस्या बढ़ती गई समय के साथ साथ। ऐसी अवस्था में मैं रात और दिन चिंता में मगन रहता था, सोचता रहता था कि कब आएगा कि मैं भी एक दिन अमीर बनूंगा, कब मेरे पास कोई भी लड़ाएगी, कब मेरे पास एक अच्छा घर होगा, कब मेरे पास एक अच्छा बैंक बैलेंस होगा। भाई साउंड ठीक हो रहा है, साउंड थोड़ा सा साफ था। अलग से आती तो केस हो अलग से ठीक। तो मैं साउंड कम करूं थोड़ा सा, बहुत ज्यादा साउंड। तो मैं ये सोचता था, लेकिन करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, ना पैसा था, ना डिग्री थी। लेकिन मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई, मैट्रिक पास किया और शादी हो गई। और शादी के बाद लोग पढ़ कहाँ पाते? शादी के बाद जो पढ़ पाते, कितने बच्चे लोग पढ़ पाते? बहुत कम। मैं भी आम आदमी नहीं पढ़ पाया, क्योंकि
नरम नरम हाथों से गरम गरम रोटी, है ना, खाने को मिला, पिताजी की तरफ से पॉकेट मनी मिला, दिन भर टीवी और शाम को क्रिकेट, लाइफ यही था सच्चाई। लेकिन जब वक्त का हथौड़ा चला तब मुझे पता चला कि आटा चावल दाल की कीमत क्या होती है। घर से बाहर निकला तो पता चला दुनिया में सबसे बड़ा मुश्किल काम है पैसा कमाना। लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी देखा, कुछ लोग पैसे इतनी आसानी से कमा रहे थे जैसे कि उनके लिए पैसा कुछ चीज नहीं, लेकिन पैसा कमा रहे थे तो उनके पास एक सिस्टम है, व्यवस्था था, एक बिजनेस था। तो मेरे पास क्या था, ना पैसा था, ना बिजनेस था, ना डिग्री थी। तो मैंने छोटी सी नौकरी की 2500 की और वहां से शुरुआत किया। समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई गई। ऐसी अवस्था में मैंने भगवान से प्रार्थना किया कि हे ईश्वर, अगर तू कहीं है तो मुझे रास्ता दिखा, मुझे भी मौका दीजिए, मुझे भी कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। भगवान है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये आपको मोटिवेशन के लिए सच्ची बात बताता हूँ। मैंने सूर्य की ओर रोज देखकर मैंने प्रार्थना की मुझे कोई तो एक रास्ता दिखा। लेकिन आपके जीवन में रास्ता आता तो है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। वैसे ही हमारे जीवन में ईश्वर ने रास्ता तो दिया। डॉक्टर उदय साहब के माध्यम से मुझे आईएनसी के रूप में एक ऐसा रास्ता दिया जिसपे चल के हमारी जिंदगी स्वर्ग बन सकती थी, इनफैक्ट बन गई है। लेकिन उस वक्त मुझे नहीं समझ में आया। 6 महीना मैं इस बिजनेस को नहीं किया। मेरी आईडी डिलीट होने वाली थी, तो रेट हो गई थी। 6 महीने तक कोई परचेज नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, तो आईडी डिलीट होने वाली थी। भगवान ने मेरे पास कोई लिंक भेज दिया, लेकिन मैं उसको पहचान नहीं पाया। साथियों, दुनिया में 2 प्रकार के लोग, एक लूजर और एक विनर। दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक लूजर और एक विनर। और जिंदगी हर लूजर को एक बार विनर बनने का मौका देती है और कहते हैं कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर है। जैसे नो यस, मेरी आइडेंटिटी लीक होने वाली थी और वहां से मैं आया नहीं। साथियों, दिल में एक तमन्ना था कि कुछ करना है, अपने लिए करना है, बच्चों के लिए करना है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि उस फरिश्ता ने मुझे एक बार नॉक किया कि आपकी आईडी डिलीट होने वाली है, हो सकता है तो आईडी बचा लें। तो क्योंकि मुझे नहीं मालूम था ये रेड का आईडी क्या होती है, येलो आईडी क्या होती है, ग्रीन आईडी क्या होती है, मैंने कहा डिलीट हो जाए तो होने दो, मुझे नहीं करना था। मैं जो करता हूँ मैं करूंगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको नहीं पता है मनोज जी, आपकी जो आईडी है वो 25% के लेवल पे चली गई और आपको इस कंपनी में मैक्सिमम 50% पे जाना होगा, 50%, और आप 25% पे ऑलरेडी चले। मैंने सोचा बिना काम किए हुए मैं 25% पे चला गया, क्योंकि मैंने एक व्यक्ति को स्पॉन्सर कर दिया था बात रखने के लिए। गलती से डॉक्टर उदय साहब हमारे बचपन के दोस्त, उनकी बात रखने के लिए एक व्यक्ति को स्पॉन्सर कर दिया। उसने कुछ खरीदारी की जिसकी वजह से उसका 25% लेवल को और उसमें से मेरा भी 25%। डॉक्टर उदय साहब ने कहा कि आप बिना काम करके 25% के लेवल पे हो, अगर काम कर लोगे तो आप कहाँ चले जाओगे? 50% पे जो कंपनी का टॉप लेवल, प्रॉफिट लेवल। फिर भी मैंने कहा कि नहीं साहब, मुझे नहीं समझ में आता, मैं नहीं करूँगा, मैं नौकरी कर रहा हूँ, उससे मेरे बच्चों की लोगों की रोटी आती है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। लेकिन वो बात मेरे मन में कहीं कहीं अटक गई। जब मैं अकेले कभी नहीं बैठता था तो मेरे मन में चलता था विचार। डॉक्टर साहब ने मुझे बोला कि आप आधा रास्ता तय कर चुके हो, बस आधा रास्ता चलना है। और मैं उनको ये देख रहा था कि रात और दिन होके आईएमसी में खूब सारा लोग काम कर रहे हैं, रात और दिन लीड है। तो मेरे मन में एक विचार है कि चलो भाई थोड़ा सा उनसे पूछते ही है क्या, क्योंकि मैंने आधा रास्ता सफर तय किया।
ये गेम आप लोग भी यूटिलाइज कर सकते हैं अपने बिजनेस में, बहुत अच्छा है। जब सामने वाले को लगता है कि मेरे लिए कुछ काम हो चुका है या मैं कुछ रुक चल चुका हूँ, तो उसके लिए एक्स्ट्रा एक बोनस होता है, या फिर कहें उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्या बोल सकते हो, एक्स्ट्रा कुछ एक्स्ट्रा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या आप कैसे शब्द का इस्तेमाल करो। आप इन भाव को समझ भाव समझ पा रहे, एक्स्ट्रा कुछ मिल गया, उम्मीद नहीं है उसमें कुछ आपके लिए मिल जाना, तो उसकी तरफ आपका ध्यान, आपका जो ध्यान है वो उधर चला जाता है। तो बार बार उधर मेरा ध्यान जा रहा है। उन्होंने मुझे बोला कि आपका लेवल यहाँ पे चला गया, बस यहाँ से यहाँ पूछो, मैंने क्या किया, हमने पूछा डॉक्टर साहब ये है क्या। जब उन्होंने मुझे प्लान दिखाया पीछे, तो वाकई में पता चला कि 10% से शुरू होकर 50% तक जाता है, और मेरा लेवल 25 पे है और मेरी आईटी रेट है। अगर मैंने इसे क्लियर नहीं कराया तो आईटी डिलीट है। मैंने अगले इसी महीने नवंबर 2015 में परचेजिंग की और काम करना शुरू किया। साथियों, काम जब शुरू किया तो मुझे पता नहीं था काम कैसे करना होता है, लेकिन मैं काम करना शुरू कर दिया। तो काम करते 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 पूरा काम करना आ गया। मैं लोगों से बोलना शुरू कर दिया, तो बोलते 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 बोलना आ गया। इस तरह से 5 महीने में मैं क्या बन गया, सुपरस्टार। और सुपरस्टार बनने के बाद हम लोग अगले 8 महीने में अपने 8 लोगों को सुपरस्टार बनाया और मैं बन गया चेयरमैन स्टार। और उस महीने का पे आउट था 1,91,000। 1,91,000। आप समझिए 15,000 की नौकरी करने वाला की आवाज इससे थोड़ा चिप 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 टाइप का है, क्लियर करो साउंड। तो 358 से शुरुआत हुआ, 1,91,000 के पे आउट पे पहुंच गए। आप समझिए एक लड़का जो 15,000 की नौकरी कर रहा था 11 महीने पहले, उसके जीवन में 1,91,000 का पे आउट आया। फिर उसके बाद मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे बढ़ता चला गया। मैं पैसे के लिए काम करता गया, सीखता गया, आगे बढ़ता गया, लेकिन पैसे कमाने के चक्कर में जो मैं बन गया वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। क्योंकि मैं था क्या, एक आम आदमी जिसको मुट्ठी भर लोग जानते थे। मैं था क्या, एक सब कुछ ही विचार का, एक शर्मीला स्वभाव का, जो कुछ ही लोगों से बात करता, चंद लोगों में सीखता हुआ था। लेकिन आज मैं 150 लोगों के सामने बात कर सकता हूँ। जहां भी जाता हूँ सेलिब्रिटी को जो लाइफ मिलता है, लोग सेलिब्रिटी के लिए आते हैं हमारे पास। मुझे लगता है कि मैंने कुछ किया है हमारे परिवार में। आज हमारे हर एक परिवार के सदस्य को मेरे ऊपर नाज है, फख्र है कि मुझे अगर मुझे बेटा मिले तो मुझे हर जन्म में मुझे इसके जैसा बेटा मिले, अगर मुझे पति मिले तो इसके जैसा पति हर जन्म में मिले, अगर मुझे पापा मिले तो हर जन्म में ऐसा ही पापा मुझे मिले। क्यों? क्योंकि मैं उनकी जरूरतों का ध्यान रखता हूँ, उनके सपनों का ख्याल रखता हूँ। साथियों, सिर्फ पिता बन जाने से पिता नहीं हो जाता, कोई पति बन जाने से पति नहीं होता, बल्कि आपको उसका फर्ज निभाना, और फर्ज निभाने के लिए आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल आर्थिक आजादी चाहिए। लेकिन हमारे देश में 80% लोग उसको मजबूत करिए। और फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत, जबरदस्त मोटरसाइकिल का फिर से सभी लोग बहुत ही जबरदस्त सर्कस को पूरे हिंदुस्तान में सर आने वाले रावण कुमार जी सर के लिए सभी लोग और मैं सबको माइक के नारे बोल रहा हूं। धन्यवाद। बैठिए, सही बैठिए, बैठिए।
तुम्हारे पीछे वाला नहीं है, हमारे पीछे वाला आगे बढ़ा से प्लीज बैठिए। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ आप सभी को आज कि आज की जो ट्रेनिंग है जो हमारे ग्रेड ऑफ 9 यहाँ का लेने वाले हैं उससे आगे कुछ सीख के जाइए। ये जो सिस्टम है बहुत कमाल का है। आपने आईएएस फिटनेस को सही तरीके से बताने वाले हमारे ग्रेड ऑफ 9 अगर आपने कर लिया तो कुछ भी संभव है। मैं आईएएस फिटनेस में ज्वाइन किया था लाखपति बनने के लिए, सारा सिस्टम में जबरदस्ती करोड़पति बना दिया। मेरा सपना था कि 5000 लोगों का टीम बनाऊं, सपना था। आज मेरे टीम में करीबन 1.5 लाख से ज्यादा लोग हैं। हर आदमी में मेरे को दिखता है प्रोस्पेक्टिंग। हम सलाम करते हैं, अरे डॉक्टर है इनको कैसे बताऊं? वो साला गरीब है, वो जूता पॉलिश करता है, उसको मैं कैसे बताऊं आईएएस के लिए? मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने एक आदमी को ज्वाइन किया, नाम है डॉक्टर उदय। डॉक्टर है, आज एम्बेसडर स्टार है, महीने का 2-3 लाख रुपए कमाते हैं डॉक्टर। मैंने एक आदमी को ज्वाइन किया, वो राजमिस्त्री का काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे, प्लास्टर करते थे, रोज का 300 रुपए कमाते थे। आज आईएएस के बिजनेस में महीने के लाखों की इनकम है। मैंने एक बंदे को ज्वाइन किया, नाम है गौतम दास, बंगाल में 2,500 रुपए में प्राइवेट स्कूल में टीचर का काम किया करते थे। आज आईएमसी में क्राउन एम्बेसडर है, महीने का पेआउट 3 लाख से ज्यादा है। आप किसी भी तरीके से किसी भी ऐसे लोगों को बिजनेस में जोड़ते हैं, आप अगर उसको सिस्टम में लाते हैं, अगर वो सिस्टम में आके काम करता है तो कोई मायने नहीं रखता कि वो क्या आगे कर रहा है, उसका सिचुएशन क्या है। वो कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद आईएमसी में सक्सेस होगा, सफल होगा, लाखों की कमाई कोई रोक नहीं सकता है। हर आदमी में प्रोस्पेक्टिंग। मैं आपको छोटा सा कहानी बताता हूँ एग्जाम्पल के लिए, बहुत ध्यान से समझना सर। मेरी कहानी थोड़ा सा अभी गौर करेंगे। हाँ सभी लोग सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पास पिछले साल, अभी लास्ट ईयर के पहले, सेकेंड लास्ट ईयर, मेरे घर पे एक पंडित जी पूजा कराने आए। वो रहते थे अमृतसर में, लेकिन मेरे घर पे यहाँ पूजा करने किसी कारण से मैंने उनको आईएएस बिजनेस में ज्वाइन करा दिया। किसको? पंडित जी को। पंडित जी कहाँ रहते थे? अमृतसर। इसी कारण से यहाँ मेरे गाँव आए हुए थे। मैंने उनको ज्वाइन करा दिया आईएएस बिजनेस। उनका नाम है आदर्श रंजन, अमृतसर से है, आईएमसी में रूबी स्टार है, महीने का पेआउट 50,000। ये सेकंड लास्ट ईयर की बात किया हमने। लास्ट ईयर मेरे घर में एक दूसरे पंडित जी पूजा कराने आए, नाम है गौरव झा। नाम है गौरव झा। मैंने प्रोस्पेक्टिंग किया, मैंने ज्वाइन कर दिया। आज आईएमसी में सिल्वर स्टार है, महीने का पेआउट 12-15 अभी 25 जुलाई को मेरे घर में तीसरे पंडित जी पूजा कराने आए पटना में। मैं सच्ची में बताऊं, सबका आईडी में भेज दूंगा, रात को आप देख लेना। अभी मेरे घर में तीसरे पंडित जी पूजा कराने आए, पटना से हैं। मैंने उनको ज्वाइन किया और पिछले ही महीने सुपरस्टार हो गए। हर आदमी में जिस दिन आपको प्रोस्पेक्टिंग देखना शुरू हो जाएगा, लाखों की टीम आपको बिल्कुल सामने दिखेगी, आप लाखों का टीम बना सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं। साथियों, मैं खाली आपको एक मैसेज देना चाहता हूं कि यहाँ बैठा हर आदमी अगर चाहे तो 200 लोगों को जोड़ सकता है, लेकिन हम 2, 5, 8, 10 लोगों को जोड़ के बैठ जाते हैं। 10, 15, 20, 25 लोग बैठ जाते हैं। अगर आईएमसी में आपको डॉक्टर खानवाल बनना है, आपको आईएमसी में मनोज कुमार बनना है, तो साथियों प्रोस्पेक्टिंग बंद नहीं करना है। आपको लगातार प्रोस्पेक्टिंग करना है, लगातार सिस्टम में बिजनेस में लोगों को लाते रहना। ला सकते हैं? लगातार। ऐसा कोई आदमी नहीं है यहाँ बैठा हुआ जिसको 200-300 लोग नहीं जानते, कोई नहीं बैठा हुआ यहाँ। हर आदमी को 200, 300, 400, 500, 1000 लोग जानते हैं। और वो हर 200 आदमी साबुन, तेल, शैम्पू, चायपत्ती, अगरबत्ती उपयोग कर ही रहा है। ये सुनो, यस। खाली वो 200 आदमी को बिजनेस में ज्वाइन करके सिस्टम में लाना है और दुकान बदल के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करवाना है।
मात्र इतना करने से उसके जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, उसको हजारों की लाखों की इनकम आएगी और दुनिया की कोई भी ताकत आने वाले 2-3 साल में आपको करोड़पति बनने से रोक नहीं सकती। हाँ। मैं इतना ही काम करता हूं। आज जब हमने आयन सर्विसेज स्टार्ट किया तो मैंने प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट किया, लोगों को जोड़ना स्टार्ट किया। आज भी मैं प्रोस्पेक्टिंग पे काम कर रहा हूं। पिछले 3 साल में 3 पंडित जी को जोड़ा और तीनों पंडित जी सुपरस्टार डेमो हो चुके। हम में से बहुत सारे लोग पता क्या सोचे, अरे पंडित जी को जोड़ के क्या हो जाएगा, नाई को जोड़ के क्या हो जाएगा, राइट, जो बाल काटते हैं ठाकुर जी, क्या हो जाएगा, डॉक्टर को जोड़ के क्या हो जाएगा। हर एक आदमी प्रोस्पेक्ट है, हर एक आदमी को बिजनेस में ला के आगे बढ़ाया जा सकता है। आपको करना सिर्फ ये है कि आपको फोकस ये करना है कि जो भी आदमी आपको दिखता है, अरे हमारे तो जो अंकल जी हैं या अंकल जी के दोस्त है वो तो बड़ा आदमी, कैसे जो आप ये सब एजुकेशन से खाली बाहर निकल जाइए। हर आदमी 200 आदमी को जुड़ने का क्षमता रखता है। करेंगे आप लोग? yes. करेंगे? yes. अगर आप ये कर सकते हैं बिजनेस में, आप टीम बिल्ड कर सकते हैं, नेटवर्क बना सकते हैं, तो कुछ भी संभव है। यहाँ साथियों, जब हमने सिवर में काम स्टार्ट किया था जगदीश जी के माध्यम से, राजकिशोर जी के माध्यम से, मुझे याद है जब मैं पहला मीटिंग करने आया था यहाँ पे, तो उस मीटिंग में करीबन 50 लोगों को बोला हुआ था। पता है कितने लोग आए? 3 लोग। कितने? 3 लोग। तो बहुत राजकिशोर जी, जगदीश जी को लग रहा था कि सर आप आए इतना दूर से, 3 लोग आए। मैंने कहा कोई बात नहीं, 3 लोग आए, यही 3000 बनेगा और गर्व से बोल सकता हूँ वही 3 से आज यहाँ पे 5,500 लोगों की टीम बनी। मैं खाली आपको आज एक मैसेज दे सकता हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग तो आज हमारे गेट अपलाइन देने वाले हैं। मैं आपको खाली एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आज से काम का तरीका पूरी तरह से बदल दीजिए, पूरा स्पीड अपने अंदर लाइए, पूरे जोशो जुनून से काम करिए। मैं आपको आज अनाउंस करके जाता हूँ, मैं टारगेट लेके जा रहा हूँ। आज हमारे ग्रेड अपलाइन साथ में बैठे वो भी सुन रहे होंगे। मैं आपको लक्ष्य देके जाता हूँ शिवर में मुझे क्या करना है। मार्च तक शिवर में 4 नई कार, आईएमसी की नई कार दौड़ती नजर आएगी। आज पिछले 5 साल में शिवर में एक चेयरमैन है, पिछले 5 साल में शिवर में एक चेयरमैन है, लेकिन अगले 8 महीने शिवर में 10 नए चेयरमैन होंगे। मेरा कमिटमेंट है। शिवर में मात्र 1 लखपति है जिनका पेआउट लाख या उससे ज्यादा आता है आज, लेकिन आने वाले 8 महीने के अंदर मैं कम से कम 5 से 6 ऐसे लोगों को खड़ा कर दूंगा जिसका पेआउट लाखों में हो जाएगा। आप इस रेस में आगे बढ़िए, ताकत लगाइए, प्लानिंग करिए, जो भी आपकी ग्रेट अपलाइन है उनसे मिलिए, उनके साथ एक सामंजस्य बनाइए, काम का स्पीड बढ़ाइए। आज मनोज जी आसन स्कूल है, कभी यहाँ है, कभी दिल्ली है, कभी पंजाब, इसी आगे बढ़ रही है। मैं परसों बंगाल में था, कल मधेपुरा में था, आज यहाँ हूँ, कल बेगूसराय हूँ। आप देखेंगे हम लोग का जो शेड्यूल बनता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, पूरा 30-31 दिन बुक रहता है। मेरा सवाल ये है कि अगर आपको आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट बनना है तो क्या आपका शेड्यूल रहता है? आप कुछ प्लान करते हैं? सोमवार को कहाँ जाना है, मंगल को कहाँ जाना है, या 4 तारीख को कहाँ जाना है, 6 को कहाँ जाना है, 7 को कहाँ जाना है? आपके पास जिस दिन ये प्लानिंग आइडिया शुरू हो गया ना, तो आपको कहाँ कहाँ काम करना है, किस डेट में, साथियों विश्वास करिए आपका काम अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है। तो साथियों बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की मीटिंग में आने के लिए। और मैं तो चाहूंगा कि आप सभी लोग एक बार खड़े हो जाइए प्लीज। सभी हमारे ग्रेट अपलाइन जिन्होंने आज बहुत काफी समय बाद, और मुझे तो लग रहा है कि शिवर के साथ पहली बार उन्होंने समय दिया है मेरे बहुत रिक्वेस्ट करने पे, तो उनके बहुत बहुमूल्य समय देने के लिए उनके सम्मान में एक जोरदार ताली मैं चाहता हूँ। ताली गुडान से साथियों, अब जो है आपको एक बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग, बहुत एक बड़ा अनुभव आपको मिलने वाला है। सीख के हम सभी बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ एक बार अपने आईएमसी के बहुत बेहतरीन, बहुत
बड़े लीडर, करोड़पति क्लब मेंबर, मेरे ग्रेट अपलाइन, जिससे मैंने काफी कुछ सीखा है और सीख के यहाँ तक पहुंचा हूँ। आज मौका आप लोग भी सीखिए। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग एक बार अपने जगह पे जहाँ पे आप खड़े हैं, जहाँ पे भी है, उनके एक सम्मान में एक ऐसी ताली बजाइए कि उनको लगे कि आज यहाँ पे कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। तो साथियों, करोड़पति क्लब मेंबर